दोस्तों, एक दामाद जो होता है अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है और दोस्तों इस तरह से उसको अपनी सास की ऐसी लत लग जाती है जिसके बाद वो अपनी सास को छोड़ना नहीं चाहता है। जब भी मौका मिलता है अपनी सास के साथ संबंध बना लेता है और इस तरह से उसको ऐसी लत लगी थी, ऐसी लत लगने के बाद कि वो उसकी 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन जो बना रहे। तो दोस्तों, ये हम सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है। दोस्तों, एक परिवार होता है, परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी होती है और पति का नाम होता है दोस्तों राम सिंह और पत्नी का नाम सरिता होता है। सरिता बहुत ही खूबसूरत होती है और कम उम्र में इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसको एक बेटी को जन्म देती है। दोस्तों, देखने में वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसकी बेटी 10-12 साल की हो जाती है। उसकी बेटी का नाम दोस्तों रागनी होता है। रागनी जब 10-12 साल की हो जाती है, स्कूल में पढ़ने लगती है। जैसे ही स्कूल में वो किसी फंक्शन में या पेरेंट्स मीटिंग में जाती तो दोस्तों सभी ये पूछते हैं कि या ये तुम्हारी बहन है, बल्कि नहीं, रागनी कहती है नहीं, ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी माँ है। दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट होती है और सरिता जो होती है वो रागनी से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। एकदम अच्छा जिस्म होता है, अच्छी बॉडी, अच्छा जिस्म, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। तो दोस्तों उसको देखने के बाद हर किसी का मन चाहता है कि ऐसी खूबसूरत महिला, ऐसी खूबसूरत लड़की से मिला जाए। तो दोस्तों इस तरह से उनकी जो ज़िंदगी है बहुत अच्छे से कट रही होती है। सरिता के पति जो होते हैं वो एक कंपनी में होमगार्ड होते हैं। राम सिंह जो होमगार्ड का काम कर रहे होते हैं। तो जब सरिता की बेटी पढ़ लिख जाती है और उसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है तो दोस्तों फिर सरिता को इस बात की टेंशन होने लगती है कि उसका रिश्ता कहीं किया जाए, जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों वो कई जगह पर ऐसे ऐसे रिश्ते देखती है लेकिन कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पाता है क्योंकि वो थोड़ी हेटी होती है, दिखने बारने में ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इससे ज़्यादा तो अच्छी उसकी माँ सरिता होती है, रागनी। जबकि रागनी यंग होती है लेकिन उससे ज़्यादा यंग जो लगती है, उससे ज़्यादा जवान उसकी माँ सरिता लगती है। तो दोस्तों इस तरह से एक दिन ऐसा होता है उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला लड़का जिसका नाम विकास होता है। विकास एक अच्छी पोस्ट पर होता है। दोस्तों फिर विकास और सरिता की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, वो विकास जो होता है वो सरिता को ज़्यादा अपने पास नहीं रखता है और ना ही उसके पास ज़्यादा जाता है क्योंकि उसकी जो शादी होती है उसके घर वालों की मर्जी से होती है, उसमें विकास की मर्जी नहीं थी क्योंकि तो लड़की जो रागनी होती है ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी जबकि उसकी माँ उससे ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो दोस्तों इस तरह से जो विकास होता है उसके पास सोता भी नहीं है, ना ठीक से उससे बात करता है और ना ही उसके साथ कहीं घूमने फिरने जाता है। तो दोस्तों इस तरह से उसकी बेटी सरिता की बेटी रागनी परेशान हो जाती है और अपनी माँ से शिकायत करने लगती। रागनी जो होती है वो अपनी माँ से कहती है कि ये कैसे लड़के से तुमने मेरी शादी करा दी, ये तो मुझे अपने पास भी नहीं भटकने देता और ना ही मेरे साथ सोता है और ना मुझसे अच्छे से बात करता है। दोस्तों जब ये बात सरिता सुनती है तो बड़ा उसे दुख होता है। दुख होने के बाद फिर एक दिन सरिता जो होती है वो फोन करके अपने दामाद से कहती है कि बेटा तुम घर पर आ जाओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो विकास कहता है हाँ माँ जी, मैं काम निपटा कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। फिर दोस्तों जैसे ही कंपनी का काम ख़त्म हो जाता है विकास जो होता है डायरेक्ट अपनी सास के यहाँ, अपनी सास के घर पहुँच जाता है। तो जो सरिता होती है वो अच्छे से उसका नाश्ते पानी का इंतजाम करती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। इस तरह से जब दामाद को अच्छे तरीके से खाना खिलाने के बाद फिर दामाद से ये पूछती है बेटा ये बताओ तुम मेरी बेटी में रागनी में क्या कमी है जो तुम उसको अच्छा नहीं समझते हो, उसको अपने पास नहीं सुलाते हो, उससे अच्छे से बात नहीं करते हो। तो दोस्तों इस तरह से विकास कहता है कि
विकास अपनी मन की भड़ास को निकाल देता है और कहता है कि माँ जी कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी, मेरे घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी। उससे ज़्यादा खूबसूरत तो आप हो, आप एकदम से बहुत ही अच्छी लगती हो, बहुत मस्त हो और उससे ज़्यादा जवान लगती हो। तो दोस्तों ये बात सुनती है, ये बात जब सरिता सुनती है तो कहती है दामाद जी ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी सास हूँ। तो विकास फिर अपनी मन की बात कह देता है कि विकास कहता है जब मैंने आपको पहली नज़र में देखा था तभी से आपसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं संबंध बनाऊँ और इस तरह से अगर आप मुझे संबंध बनाने देगी तो मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब जब ये बात सरिता सुनती है तो उसका ज़्यादा खून खौल जाता है। कहती है कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, सास जो होती है वो माँ समान होती है। तो विकास कहता है कि हाँ, सास जो होती है माँ समान जरूर होती है लेकिन कोई जन्म का रिश्ता नहीं होता है, ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। अगर तुम इस बात पर राजी हो जाओ, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओ तो मैं तुम्हारी लड़की को सही रखूँगा, वरना मैं ऐसे ही रहने दूँगा। ये सुनकर किसी तरह से वो सरिता जो होती है उसकी बात पर हामी भर देती है। हामी भरने के बाद दोस्तों फिर सरिता जो होती है अपने दामाद को लेकर एक कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद उसका दामाद विकास जो होता है अपनी सास के तन से एक एक कपड़ा निकाल देता है। निकालने के बाद उससे फिर प्यार करता है। प्यार करने के बाद फिर दोस्तों उनका शारीरिक संबंध बन जाता है। इस तरह से दोस्तों कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसको अपनी सास की लत लग जाती है और जो सरिता होती है वो सब ये मजबूरी में कर रही होती है, लेकिन उसको क्या पता होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों फिर ऐसे ही चल रहा होता है, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है और झूठ का जो भांडा होता है वो खुल ही जाता है। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि कंपनी में जो होमगार्ड है उसके राम सिंह जो होमगार्ड का काम कर रहे होते हैं, कंपनी में किसी वजह से उसे आधे दिन की छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद राम सिंह ये सोचते हैं कि मैं यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है मैं अपने घर पर जाकर छुट्टी मनाऊँ। तो इस तरह से जैसे ही राम सिंह अपने घर पर आ रहे होते हैं, अपने घर का दरवाज़ा जब खोलते हैं तो खोलने के बाद जब वो देखते हैं तो देखने के बाद तो वो नज़ारा जो होता है उन्हें देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनका खून जो होता है खौल जाता है। राम सिंह क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी सरिता और उनका दामाद बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटे होते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, लेकिन इस बात की भनक उन दोनों को नहीं होती है कि वो राम सिंह अचानक से आ जाएंगे। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद राम सिंह जो होते हैं गुस्से में इतना ज़्यादा भर जाते हैं, अपने दामाद विकास को चप्पल अपनी निकालकर ताड़ कई बार मारने लगते हैं। मारने के बाद विकास जो होता है वहाँ से सर झुकाकर चला जाता है और इस तरह से वो अपनी पत्नी की भी खबर लेने लगते हैं और अपनी पत्नी सरिता को भी बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई अपने दामाद के साथ ही ऐसा कुकर्म करते हुए। तो फिर इस बात की पोल खुल जाती है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, वो सरिता जो होती है इस बात की पूरी जानकारी देती है कि वो सिर्फ ये संबंध मजबूरी में बना रही थी, उसे कोई शौक नहीं था ये रिश्तों को तार करने का। तो दोस्तों वो कहती है कि उन्होंने विकास ने उनके दामाद ने ऐसी डिमांड रखी थी अगर वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो वो उसकी बेटी को बुरी तरीके से रखेगा, मारेगा, पीटेगा और खुश नहीं रखेगा। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसने ये सब किया था। तो ये बात सुनकर होमगार्ड होते हैं वो अपना सर पकड़कर रह जाते हैं और कहते हैं इस बात की जानकारी तुम्हें मुझे देना चाहिए थी, और अपनी पत्नी को ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद विकास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और बलात्कार का केस कायम करते हैं। तो दोस्तों पुलिस जो होती है इस बात की घटना की जानकारी लेते हुए जांच पड़ताल करने लगती है और विकास को सलाखों के पीछे धकेल देती है। तो दोस्तों फिर इस तरह से जो विकास होता है उसको सजा हो जाती है और
उनकी जो बेटी होती है, उनकी बेटी को वो अपने घर पर ले आते हैं और लाने के बाद उसकी रागिनी की एक अच्छा सा रिश्ता देखकर, उसकी शादी अच्छा रिश्ता देखकर रागिनी की शादी कर देते हैं। और इस तरह से दोस्तों फिर उनकी ज़िंदगी सही करने लगती है। लेकिन राम सिंह कहते हैं कि अपनी पत्नी सरिता से कि तुमने जो कदम उठाया वो बहुत ही गलत था, भविष्य में ऐसा तुम नहीं करोगी, मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों ये कैसी लगी सच्ची घटना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।